जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। आप लोगों के लगातार बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें पीडीएफ अवेलेबल करवा दो इस बुक की, तो मैंने टेलीग्राम जो है ग्रुप बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर देना। मैंने नंबर सिस्टम की पूरी पीडीएफ डाल दी है। कल तक आपको पूरे मैथ की जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा नंबर सिस्टम का रहेगा 28वां दिन। किताब है आपकी किरण की ये रही, और यहां से शुरू करेंगे हम। नंबर सिस्टम के हमने 3 टाइप कंप्लीट कर लिए थे, आज हम करेंगे टाइप नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 16 स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अवरोही क्रम में संख्याएं हैं? अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है सबसे, आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी बड़ी, तो ये होती है आरोही। अवरोही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ी आएगी, उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी। तो बताना है इनमें इसको अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं। ऑप्शन आपके चारों सेम है, रेंडमली आपको दिए गए हैं, तो हम यहाँ से कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। देखो यहाँ से 5, 9 और 7 का एलसीएम ले लेना, यही तरीका है। इनका एलसीएम आ जाएगा 315, यहाँ लिख देता हूं मैं 315। इनको गुणा कर देना सभी को 315 एलसीएम लेने के बाद, इस तरीके से 315। 5 से काट देना, 5 6 30 और 5 3 15, ये बनेगा 3 3 9 3 6 18, 189। इसको इसी तरह सोल्व करते हुए यहाँ पर आ जाएगा 245, और इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 270। अब जो संख्या बड़ी दिखे वही आपकी भिन्न बड़ी हो जाएगी, तो 270 बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सबसे पहले 6/7। उसके बाद दूसरे नंबर की बड़ी है 245, तो ये आ जाएगी 7/9। और तीसरे नंबर ये छोटी है 189, तो ये 3/5। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, और ये आपका अवरोही क्रम में लग गया है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा आरोही क्रम में है? आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसमें हमने एलसीएम ले लिया था और गुणा कर दिया था, इस तरीके से। आपका ये दूसरा तरीका रहता है, इसको हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अब ये मत बोलना सर किताब में यही तरीका दे रखा, आप सेम सेम रटवा रहे हो। जहां पर ट्रिक यूज होगी मैं वहीं पर ट्रिक का यूज करवाऊंगा। आने वाले क्वेश्चनों में आप देखोगे ट्रिक भी हम यूज करेंगे। देखो इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1.50, इस तरीके से डिवाइड करेंगे 0.81, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7/9। इसके बाद ये आ जाएगा 0.81, तो 9/11। और इसके बाद की बात करें तो आ जाएगा 0.88, 8/9। और इसके बाद 1.50 आपका बड़ा है, 1.50, तो हो जाएगा 3/2। इस तरीके से आपने आरोही क्रम में लगा देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। इस तरीके से आपकी भिन्न दे रखी है, इसको हमने डिवाइड करके देख लिया, और इसमें से आपको पता चल जाएगा ये सबसे बड़ी है, तो ये आ जाएगी पहले नंबर पर 8/9। और इसके बाद कौन सी बड़ी होगी? ये हो जाएगी 0.81, यानी 9/11। और इससे छोटी कौन सी है? ये है 0.60, 3/5। और इसके बाद कौन सी आ जाएगी? 4/7। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर आपको 3, 8/9, 9/11, 3/5 और 4/7, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में लगानी है, ये तीनों हैं भिन्न, 1 2 3। अब देखो पहला सवाल हमने किया था, एलसीएम ले लिया था, एलसीएम यहाँ पर गुणा कर दिया था, एक तरीका तो वो था। दूसरा तरीका ये था, इसको डिवाइड करके देख लिया था। वो हमने क्यों किया? क्योंकि वो आसान सिंपल फ्रैक्शन दे रखी थी। अब यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो भी दिक्कत है, यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो भी दिक्कत है। अब आती है ट्रिक की बारी। तो ट्रिक क्या है क्वेश्चन की, वो समझो। आपने यहाँ पर डिफरेंस चेक करना है। 23 और 25 का डिफरेंस कितना है? 2। और 19 और 21 का डिफरेंस कितना है? 2। लेकिन 14 और 15 का डिफरेंस 1 है। अगर यहाँ डिफरेंस बराबर होता ना, तो इस इजिली हम ट्रिक अप्लाई कर देते, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी हो जाती, और जिसका अंश छोटा वो छोटी भी हो जाती। लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर डिफरेंस है, इसलिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इस 2 में अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि इनका डिफरेंस बराबर है। तो जब डिफरेंस आपका बराबर आ जाए ना, तब हम क्या करेंगे, जिसका अंश बड़ा है ना वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, 23/25। और इसका मतलब ये छोटी है इससे, ये हो जाएगी 19/21।
21। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अवरोही क्रम में, सबसे बड़ी फिर उसके बाद छोटी फिर उसके बाद छोटी। हमें पता चल गया इन तीनों में से कि ये बड़ी है और ये छोटी है। अब मसला रहेगा 14/15। अब ये नहीं पता 14/15 इससे बड़ी है या फिर सबसे छोटी है। ठीक है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? यहां पर हम कर सकते हैं, यहां पर एक ट्रिक अप्लाई, सेम जो हमने जो दूसरा पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 14/15 है तो यहां लिखेंगे 14/15 और यहां लिखेंगे 23/25। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे 75, तो 75 आ जाएगा, 15×5 = 75, तो 14×5 = 70 और यहां करेंगे 75 से गुणा, तो 25 × 75 और 3 × 9 3 दूनी 6। इसमें पता चल जाएगा आपको, ये कंफर्म है कि ये बड़ी है और ये छोटी है। अब इसके बाद हम यहां से निकाल सकते हैं 70 आया है ना, तो इसका मतलब ये 14/15 इससे भी बड़ी है, तो यहां आ जाएगा 14/15 और इस तरीके से आपने आंसर निकाल देना है। ठीक है, डिफरेंस आपको बराबर दिखाई देता है ना बिन में, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी हो जाएगी, जिसका अंश छोटा वो छोटी बिन हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने आंसर निकाल देना है। ये देख लेंगे 14/15 और 23/25 और 19/21, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या करता है, उसे घटते हुए क्रम में लगाना है। घटते हुए क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइड मेथड से इसको कर लेना, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जब संख्याओं 517, 325, 639, 841 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक संख्या में अंकों का क्रम पलटने के बाद शीर्ष से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। देखो सवाल क्या क्या रखा है इसमें, ये आपको संख्याएं गिवन है और इन संख्याओं को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा क्रम कर दिया इनका, करने के बाद इसको अवरोही क्रम में लगा दिया। ऊपर यानी कि शीर्ष से जो तीसरे नंबर की संख्या है ये है 523, तो 523 का हमने यहाँ पर 325 को रिवर्स किया था, रिवर्स करने के बाद हमने क्या कर दिया था, इसको 523 लिख दिया था। तो बताना है शीर्ष से जो तीसरी संख्या है उसका अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक का मतलब होता है इकाई का अंक, ये वाला इस तरीके से। तो 523 तो क्रम बदलने के बाद है, तो इसका मतलब इसका ओरिजिनल नंबर क्या है, ये 325 है, तो इकाई का अंक हमने निकालना है। अंतिम अंक क्या हो जाएगा 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, चढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। आप यहां से निकाल सकते हो, मैंने आपको कई क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए हैं, अब आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो आप सोल्व कर पाओगे। अब करते हैं टाइप नंबर 5 की बात। पहला क्वेश्चन देखो टाइप नंबर 5 का, निम्न में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा है और 3/1/3 से बड़ा है। तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 0.33 इससे बड़ा और 7/8 से छोटा, तो यहां से केवल एक ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखो 17/24, इसको डिवाइड करके देख लेना, 0.70 यहां पर मान आता है, यानी कि इसके बीच में ये आएगा जो कि 0.33 से बड़ा है और 0.87 से छोटा है, इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। अब देखो इसका छोटा रूप बताना है, आप इसको किसी भी संख्या से काट लेना, ये नहीं कटेगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, 7 8 9 10 नहीं कटेगा। जब आप कैसे सिचुएशन आ जाए ना, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार अक्सर पूछ लेता है, जैसे कि ये पूछ लिया, तो इसको सोल्व करने का एकमात्र तरीका ये होता है, जैसे 368 है ना, यहाँ पर 368, इसके इस तरीके से फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 निमा 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छके 12, तो 2 से फिर काटना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसके फैक्टर कितने बन गए, 368 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, इसका सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं। देखो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 4 टाइम 2 गुना किया और इसके बाद ये आ जाएगा 23। इसी प्रकार हम 575 के करेंगे, 575 को लिखेंगे इस तरीके से और इसको फिर हम क्या करेंगे, इसके वो निकाल देंगे फैक्टर। देखो 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, इसको 5 से काट देना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, इस तरीके से 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 पर जाएगा, ये हो जाएगा 23। तो अब देखो यहां पर नीचे लिखेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे 5 और फिर ये 5 और ये हो जाएगा 23, 23 से 23 कैंसिल, ऊपर बचेगा 4 टाइम 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये ऊपर आ जाएगा 16 ये वाला, और नीचे आ जाएगा 5 5 25 और ये हो जाएगा 16/25। इस तरीके से आपने आंसर निकाल देना है। जब भी आपको इस तरीके से कह दे कि इसको सिंप्लीफाई करो और वो कटे ना, किसी भी संख्या से ना कटता हो ना, तो इस तरीके से फैक्टर बना के यहाँ पर रख देना है, इससे कट जाएगा, आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे।
इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी का अंतर बताना है। देखो हम पता कैसे करेंगे कि इसमें बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। यहां से देखेंगे इनका अंतर आपको 1 मिलेगा। और ये ट्रिक है आपका, जब भी आपका अंश और हर का डिफरेंस सेम मिलता है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी कि 5/6 इसका अंश कितना है, 5 है, तो ये बड़ी हो जाएगी सबसे बड़ी। और 2/3 इसका अंश सबसे छोटा है, तो 2/3 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। और इनका अंतर बताना है तो 3 5 15 और माइनस 6 दूनी 12 और मल्टीप्लाई करके नीचे 6 तिये 18, ये हो जाएगा 3/18। तो काट देना, 1/6 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे छोटी भिन्न बतानी है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखो डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर कितना है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है दोनों में। इसका मतलब हम इजीली निकाल सकते हैं, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। इसका मतलब 12/13 ये भिन्न क्या है, इन दोनों में छोटी है, तो इसको हम काट देंगे। अब इसमें कंपेयर करके देखते हैं तो डिफरेंस बराबर है, तो इसका मतलब जिसका अंश छोटा है तो वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से 14/19 छोटी हो जाएगी, ये बड़ी है, तो इसका मतलब इसको काट देंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करना आसान है। देखो इसको गुणा कर देंगे, 19 क्रॉस में गुणा करेंगे, 19 दूनी 38 ले लिया करीब 3, 19 से कम 19 और 3 आ जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 228। 13 को इसमें गुणा करेंगे, 13 चौका 52, कैरी ले लेंगे 5, 13 एकम 13 और 5 कितना आ जाएगा 18। तो यहां से देखेंगे छोटी कौन सी है, ये वाली छोटी हो जाएगी 14/19 और ये इससे बड़ी है, तो इसका मतलब इसको काटा मार देंगे। इस तरीके से आप 14/19 छोटी भी निकाल पाओगे बिल्कुल आसानी से। इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सोल्व कर देना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमने जो है 5 टाइप आपके नंबर सिस्टम के कंप्लीट कर लिए हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मैं जल्द से जल्द, आपको कल या परसों तक पूरा मैथ कंप्लीट आपको दे दूंगा। खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ।